चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मनरेगा का नाम बदलने और अरावली हिल्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। सांसद जयप्रकाश जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। नए साल से कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान चलाने जा रही है। 5 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। सर, जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदला गया और कांग्रेस जो है नए साल में भी इसको जो है एक अग्रेसिव तौर पर जो है बात जो है जनता के बीच में पहुंचाती हुई नजर आई, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये जरूरी है। जिस गरीब आदमी को रोजगार देने के लिए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नरेगा का कानून इस देश की पार्लियामेंट में लेकर के आए थे और उस वक्त इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी। जब 2005 में नरेगा के कानून को पार्लियामेंट में पेश किया तो उस वक्त विपक्ष के साथियों ने कहा कि इसको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो। स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और स्टैंडिंग कमेटी में विस्तृत चर्चा के बाद पार्लियामेंट में लेकर के आए और पार्लियामेंट में इसको यूनानिमस पास हुआ था ये। और अब देखो कितनी बेईमानी है। उसी कानून को बड़े षड्यंत्र और धोखे के तहत बदलने का 2 तरीके, नाम बदलने का प्रयास किया, फिर उसके अंदर जो धारा है उनको बदलने का। जैसे नाम का तो बड़ा जुल्म ही किया है। महात्मा गांधी जी का नाम देश में नहीं पूरी दुनिया में एक साधु संत, एक बापू के नाम से जाना जाता है। और उनके साथ तो बड़ा अन्याय हुआ। पहले महात्मा जी को शारीरिक तौर से मारा नथुराम गोडसा ने, और फिर उनके नाम को, उनकी आत्मा को मारने का काम किया हमारे ग्रामीण विकास मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। मैं इसकी निंदा करता हूं। और जो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक कानून जब पार्लियामेंट में आया, बहस उन्होंने शुरू की। उनकी सोच थी सोनिया जी की कि गरीब आदमी को ज्यादा काम मिले, भूख से कोई ना मरे। और आपने देखा होगा कोरोना के अंदर मनरेगा ना होती तो इस सरकार के सारे तो मजदूर मर जाते। लेकिन इस कानून को उस वक्त तो बहुत अच्छा माना केंद्र सरकार ने। आज एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत बदल रहे हैं, यानी कि राज्यों का शेयर 40% कर दिया। कहां से लाएंगे राज्य? हरियाणा सर तो पहले ही बहुत कर्जदार है और बाकी कर्जे से मजदूर को क्या देंगे। तो इसलिए इसका मैं निंदा करता हूं। हम इसको गांव स्तर तक लेके जाएंगे। पहले किसान की लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने, मजदूर की लड़ाई भी हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेंगे। सर, इसके अलावा हमने देखा कि अरावली पे जिस तरीके का जो पूरा आक्रोश देखने को मिलता हुआ नजर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, उस पर स्टे लगा दिया है। तो कैसे आप सर उस फैसले को देख रहे हैं? सर, बहुत अच्छा है। मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। बहुत अच्छा फैसला। और ये ना होता तो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो घोषणा कर दी थी हरियाणा में कि हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर के विधानसभा तक, सड़क से लेकर के न्यायालय तक। और ये 2 बार हमला कर चुकी है बीजेपी अरावली के ऊपर। ये निंदनीय है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमने उसका सबको सम्मान करना चाहिए और ये अच्छा निर्णय है। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी की, जिस तरीके से फरीदाबाद की बात करें, पलवल की बात करें, खासतौर पर लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है 2-2 बार कर दिया जाता है। कैसे आप बीजेपी में नेताओं के बीच में जो चल रहा है उसको आप देख रहे हैं? होड़ लगी हुई है, बहुत बुरा हाल है बीजेपी का। तो ये तो राज में है इसलिए बच गए, क्योंकि हमारे कहावत में किसी को चोर नहीं कहता, लेकिन कहावत है कि चोर के पैर नहीं होते। तो बीजेपी वोट चोरी से बनी हुई सरकार है ये, तो इसलिए इनके पैर नहीं है। इनके ये हो रहा है भाई तुम सरकार तो बना ली, ये लोगों की भावना के खिलाफ बनाई है। लोगों की भावना कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थी, तो इसलिए इस तरह का अनहोना कार्य चल रहा है। चाहे आप फरीदाबाद पलवल का ले लो, चाहे आप असेंबली का ले लो, किस तरह मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, सारा एक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में जयप्रकाश जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।